आज 31 तारीख, 12 महीने की 31 तारीख है और लास्ट डे है 2022 का। तो आपका 2022 कैसा गया और आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो 2023 में? कल से 2023 स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 2022 को हम अकेले में नहीं देख सकते, इसको हमें 2020 से लेके 2022 तक देखना पड़ेगा इकट्ठे, क्योंकि ये साल तीनों एक तरह के गए हैं। कोरोना की कहते हैं दुनिया में मार पड़ी हुई थी। मार तो हर बीमारी की दुनिया में पड़ती है, लेकिन कोरोना एक अलग ही बीमारी था, एक अलग ही हमारा एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें जो हमने कभी सोचा नहीं था वैसा हुआ कि अदालतें 2-2 साल के लिए बंद रही। तो इसको आइसोलेशन में नहीं दे सकते, इसको ये देखना पड़ेगा कि 2022 एक अच्छा साल निकला, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ब लगे हुए थे लोगों की फ्रीडम के ऊपर, अदालतें बंद हुई थी, लोगों के बिजनेस जो ठप हुए थे, काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लोगों मुंह के ऊपर वो चिपकू टाइप मास्क लगा के बाहर निकलना पड़ता था। आपकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स है वो बड़ी कर्ब हुई थी, तो वो काफ़ी हद तक अब रिमूव हो गई हैं। अब आगे आपने सवाल पूछा कि 2023 कैसा रहेगा। तो जो इफेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ के, जब आप बीमारी से निकलते हो तो जो वीकनेस है वो कुछ देर तक चलती है। तो मेरा मानना है कि जो कोरोना की वीकनेस है जो हमारे अंदर, समाज के अंदर पूरी चली हुई है, वो 2023 में उसका इफेक्ट पूरा देखने को मिलेगा। 2023 कहने को तो हम आपको सबके लिए विश कर रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर हो, प्रॉस्परस न्यू ईयर हो, लेकिन अगर सच मान आप मेरे से पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि बी कॉशियस इन 2023। कह रहे हैं दुनिया में रिसेशन चल रहा है, 2023 में ये रिसेशन फुल तौर पर भारत में भी आ जाएगा। रिसेशन का मतलब है इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो डाउन रहेगी। तो कल परसों मैं वीडियो देख रहा था, हमारे एक एडवोकेट चतरा जी हैं, उन्होंने एक शेयर करा वीडियो, टर्निंग बिजनेस टर्न अराउंड इन 100 डेज। मैं देखने लग गया, लेकिन उसमें एक ही बात समझ आई कि भाई दुनिया रिसेशन में जा रही है और इसका फुल इफेक्ट अगस्त 2023 में भारत में पड़ेगा। Highly affected when this recession comes to India, probably by the middle of 2023, and this effect is going to be seen by the end of July, August 23. तो मेरे दिमाग रात में मैं पूरी तरह सो नहीं पाया और ये सोचता रहा कि 2023 में ऐसा क्या संदेश दिया जाए समाज को कि जो हम ये रिसेशन है उसको हम उसके इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें। तो मेरा मानना ये है कि जो भी घर में लोग हैं, आप मदर हैं, टीचर हैं, ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, आप सब इसमें अपना सहयोग दें। जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो अपना रिसेशन में इंतज़ाम कर लेंगी। आप अंकल चिप्स के पैकेट लेकर आओ, लेज के चिप्स के पैकेट लेकर आओ, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को 18% टैक्स भी दोगे, वेरी हो सकता है, लेकिन टैक्स मतलब ये है कि हर चीज़ पे टैक्स है तो उसमें भी आप टैक्स दोगे और बड़ा मुनाफा एक कंपनी को भी दोगे। मेरा मानना यह है कि 2023 में आप एक साल के लिए कुछ ऐसा करें कि आप जो छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे लोग हैं, मूंगफली आपके भट्टी वाली होगी, कोई मूंगफली भून रही होगी, आप उसका बेनिफिट करें। रिसेशन का जो इफेक्ट है बड़ी कंपनीज की बजाय आप छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा मिटिगेट करें। कंपनीज तो बैंक भी देख लेंगे। कल ही एक और वीडियो आ रहा था, केजरीवाल साहब बता रहे थे कि 87,000 करोड़ का एक कंपनी को लोन माफ़ कर दिया गया और एक को 12,000 करोड़ का माफ़ कर दिया गया। तो 1,00,000-1.5 लाख करोड़ तो ऐसे ही माफ़ कर दिया जाता बड़ी कंपनीज को हमारे देश में। तो कंपनीज आर रिसेशन प्रूफ, उनको तो टैक्स का मनी भी उनके पास जाता है। टैक्स का मनी हुआ ना, जब उनका लोन माफ़ कर दिया गया तो टैक्स का पैसा गया, तो टैक्स का पैसा भी उनको जाता है और जो उनका प्रॉफिट है वो भी उनको जाता है। लेकिन जो छोटा गरीब आदमी है वो इस रिसेशन में जो दोहरी मार पड़ेगी अब जाकर, पहले कोरोना के साथ बिजनेस का बंद होना और सारी आपकी जगह पूंजी खत्म हो जाना, और उसके बाद अब रिसेशन का बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में आना। तो आप काइंडली एक दूसरे का ख्याल रखें। हाँ सर, आपका कहना मतलब यही है, जैसे सरकार बड़े उद्योगपति हैं उनको कंसिडर करके इनको छूट करके, जैसा आपने भी बताया कि अभी 12,000 करोड़ का कुछ केजरीवाल सरकार ने माफ़ किया है, ऐसे ही जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं या छोटे छोटे मान लीजिए रेहड़ी वाला भी है या फिर कोई अपने रोड के साथ में कोई छोटी दुकान खोल के बैठा, उसको भी ऐसा ही बेनिफिट अगर सरकार दे तो कहीं बेहतर हो सकता है इससे। देखिए सरकार उसको दे या ना दे, सरकार बड़ी कंपनी को तो बेल आउट कर रही है, ये हमें दिख रहा है, हम ये इसके तो प्रमाण हैं। लेकिन हमें बेल आउट वैसे ही सरकार किससे सीख लेते हुए, जैसे सरकार बड़ी कंपनियों को बेल आउट कर रही है, ऐसे ही हमें जो हमारे जो देशवासी हैं, फेलो देशवासी हैं, जो गरीब हैं, उनको बेल आउट करना है अपने इंडिविजुअल लेवल पर, और आप कर सकते हैं। ठीक बात है।
आप सभी को मेरी और मेरे सीनियर एडवोकेट हृदयपाल सिंह राही सर की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल से जो है नया साल स्टार्ट हो जाएगा। आप कोशिश करें कि बेस्ट से बेस्ट आप अपना जो भी फील्ड है आप अपने काम में अच्छे से मन लगा के काम करें। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, जैसा आपका 2022 गया, जैसे 2020-21 जैसा भी कोविड में निकला है, बहुत ही बेहतरीन साल गया, बहुत अच्छा साल गया 2022, ऐसा ही 2023 भी जाए। मैं ऊपर वाले से भी दुआ करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे अपने फील्ड में। धन्यवाद। तो खालिद भाई और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को आने वाले साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं हृदयपाल सिंह राही।